प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत कथा और विधि बताने जा रही हूँ। यह व्रत भादो मास के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और उन्नति और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों खुशियां मिलती है। ये व्रत 24 घंटे का होता है। सुहागन स्त्रियां निर्जला निराहार रहकर पूरे दिन भगवान शिव और मां पार्वती की ध्यान करती हैं। नहा धोकर 16 श्रृंगार करके अपने पति का पैर छूकर प्रणाम करती है और उसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत में चावल का सत्तू का बहुत ही महत्व होता है। 24 घंटे निर्जला निराहार रहकर दूसरे दिन पारण करने से पहले चावल का सत्तू में शक्कर मिलाकर खाती हैं और व्रत तोड़ती हैं। हिंदू पुराण के अनुसार मां पार्वती अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिससे उनका मिलन हुआ। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होता है। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। माता पार्वती को 108 जन्म लेने पड़े और उनके 108वें जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिससे उनका हिमालय की पुत्री हुई। उसके बाद उनका नाम पार्वती पड़ा। उसके पहले माँ पार्वती को लोग सती के रूप में जानते थे। जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब से उनका नाम पार्वती हुआ। इस जन्म में भी माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। माँ पार्वती की इस निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी दिन माँ पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया। माँ पार्वती ने यह व्रत निर्जला निराहार होकर किया था। तब इसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती को हरितालिका तीज व्रत कथा का विधान बताया और कहा कि इस व्रत को करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्य और प्रेम से भरा सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए करती है। तब से यह व्रत हरितालिका तीज के रूप में हम सभी लोग मनाने लगे। इस व्रत को करने से बहुत ही सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो माँ पार्वती भगवान शंकर जी की जय।